अब यहाँ पर देखो, पहला क्वेश्चन क्या है आज का, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होने ना। देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ। यदि हम अंश में 1 जोड़ते हैं तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। भिन्न आपको याद करनी है। आ रही बात समझ में? ठीक है, यही क्वेश्चन है ना। ठीक है, मैंने क्या बताया था, जहाँ क्वेश्चन ये ख़त्म होता है वहाँ से इसका आंसर स्टार्ट होता है। क्या लिखेंगे भैया, माना वह भिन्न क्या लिखेंगे, x/y है। जहाँ क्या लिखोगे, जहाँ x भिन्न का अंश है, x भिन्न का अंश तथा y भिन्न का हर है। ठीक है भाई। अब यहाँ पर लिखते हैं प्रश्नानुसार। पढ़ो एक बार क्वेश्चन, शर्त फर्स्ट पढ़ो क्या कही है। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो 1 में बदल जाती है। देखो ये है तुम्हारी भिन्न इस टाइम पे। ठीक है, वो क्या कह रहा, यदि अंश में क्या करें भैया 1 जोड़ दें और हर में क्या करें 1, तो भिन्न क्या बन जाती है तुम्हारी, 1 बन जाती है। ठीक है, इसे सोल्व करो भाई। ये भाग में इधर जाए क्या हो जाएगा, गुणा में, तो x + 1 बराबर y - 1, ये आ गया इधर और ये जाएगा भैया आपका इधर। तो x - y बराबर -1 और -1, यानी x - y बराबर -2, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर लिखेंगे भैया शर्त सेकंड, पढ़ो। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। देखो अब उसने क्या कहा, यदि हर में 1 जोड़ दें तो भैया अंश में क्या करें, अंश में कुछ मत करो, जो कह रखा वो करो। क्या कहा है, केवल हर में 1 जोड़ दें, अंश में हमें कुछ नहीं करना। तो क्या हो जाती है, 1/2 हो जाती है। आगे बात समझ में? तो क्या करेंगे भैया, ये हो गया आपका, देखो 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 2x, और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा y + 1, ये फिर प्लस के इधर जाके क्या हो जाएगा भैया माइनस के, 2x - y बराबर 1, समीकरण नंबर 2। अब क्या करो भैया, किसी भी समीकरण से, अच्छा अब यहाँ पर विलोपन विधि का यूज करना। अब मुझे बताओ विलोपन विधि कैसे लगेगी इसमें, क्या किसी चीज़ में गुणा करनी होगी या घटाना होगा समीकरण को या जोड़ना होगा, बताओ। अच्छा, अगर गुणा ना करें तब कुछ और सॉल्यूशन, घटा दो। क्यों भैया, क्योंकि वैल्यू यहाँ पे भी y की है और यहाँ पे भी y है, तो क्या करो घटा दो। घटा दोगे तो 1 का चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो वो भैया वैल्यू आपकी कट जाएगी। तो क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 को क्या करो, घटा दो। तो भैया 1 लिखा हुआ है, x - y बराबर -2, ये हो गया आपका 2x - y बराबर 1। अब घटाने की बात चली है, तो ये आपने घटा दिया, ये क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, तो ये तो आपका कट गया, ये कट गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -x, और ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस। तो x का मान क्या आ जाएगा भैया आपका, x का मान भैया 3 आ जाएगा। ठीक है, और x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो। x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर जैसे तुम समीकरण नंबर 1 में रखोगे, समीकरण नंबर 1 है x - y बराबर -2, तो यहाँ पर रख दो भैया, ये क्या है आपका 3 है, -y बराबर -2, ये प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो -y बराबर -2 -3, यानी y बराबर -5। यहाँ पे माइनस से माइनस काट दो, y बराबर क्या हो गया आपका 5। क्या लिखोगे, अतः भिन्न क्या होगी बताओ, अंश कितना है 3 और हर कितना है 5, तो 3/5 होगी। चेक करो आंसर, अतः भिन्न 3/5 होगी। आई बात समझ में भाई, नोट करो इसको। यहाँ पर देखो क्वेश्चन, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाइयों।
देखो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की कितनी आयु है बताओ, कैसा करेंगे? हाँ, स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे बताओ। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा, एक बार फिर सुनो। नूरी और सोनू की आयु याद करनी, तो सबसे पहले नूरी जो है उसकी आयु मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए माना नूरी की आयु x वर्ष तथा, हाँ वर्तमान लिख लो या रहने दो, ठीक है, क्योंकि वर्तमान कह दो रखी, बाकी तुम लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत ऐसी बात है नहीं, ठीक है ना। नूरी की आयु या नूरी की वर्तमान आयु बात एक ही है। माना नूरी की आयु x वर्ष तथा सोनू की आयु y वर्ष है। आ रही बात समझ में? ऐसे मैंने मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने लिखा प्रश्नानुसार, बताओ कितने वर्ष पूर्व, कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष पूर्व, ठीक है। तो पहले लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले। नूरी की आयु तुम कहोगे भैया कितनी हो जाएगी बताओ? x थी तो अब कितनी जाएगी? x माइनस 5 वर्ष, ठीक है। उसके बाद अब लिखते भैया 5 वर्ष पूर्व किसकी आयु? सोनू की आयु कितनी हो जाएगी? y माइनस 5 वर्ष। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब शर्त बताओ, शर्त फर्स्ट क्या कह रही थी? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से की 3 गुनी थी। देखो तो यहाँ पर लिखते 5 वर्ष पूर्व जो नूरी की आयु है, नूरी कितनी आयु है? x माइनस 5। वो जो सोनू की आयु है उसकी 3 गुनी थी। सोनू की आयु कितनी थी? y माइनस 5, और इसकी क्या थी भैया? 3 गुनी। 3 से गुणा कर दो या फिर काट के क्या लिख दो, इस प्रकार से, बात एक ही है, ठीक है। ये हो गया x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 3 बन जाए 15। ये प्लस इधर जाएगा माइनस, ये माइनस इधर जाएगा प्लस, तो x माइनस 3y बराबर माइनस के 15, ये हो गया आपका प्लस के 5, यानी x माइनस 3y बराबर माइनस के 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है भाई। अब मुझे बताओ आगे क्या कहा है सवाल में? 10 वर्ष पश्चात नूरी की बस अब यहीं रहने दो, पहले लिखते हैं 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात या फिर बाद में, ठीक है ना। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु बताओ कितनी होगी? यहाँ पर लिख देंगे x प्लस 10 वर्ष, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु, बताओ कितनी हो जाएगी? y प्लस 10 वर्ष, ठीक है। अब यहाँ पर लिखते हैं यहाँ शर्त सेकंड, बताओ क्या है? सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। जो नूरी की आयु है x प्लस 10, वो क्या हो जाएगी? अब सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो यहाँ पर लिखो 2 और y प्लस 10, ठीक है। तो ये हो गया आपका x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20। ये आपका इधर माइनस में और ये इधर माइनस में, बेटा माइनस में जाएगा, ठीक है। ये जाएगा 20 माइनस 10, यानी x माइनस 2y बराबर 10, समीकरण नंबर 2। अब बताओ अब क्या करना चाहते हो? विलोपन विधि से करना है तो ठीक है, घटा दो भैया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी x वहाँ पे भी x, क्या करो समीकरण नंबर 1 में 2 घटा दो, समीकरण नंबर 1 में 2 क्या करो घटा दो। तो ये है आपका x माइनस 3y बराबर माइनस के 10, x माइनस 2y बराबर 10, ठीक है। अब तुम यहाँ पर घटाओगे तो
ये आपका प्लस, ये हो जाएगा माइनस, तो ये तो कट गया। ये कितने हो जाएंगे भैया, माइनस के 22 और ये माइनस के, यानी 22 बराबर क्या हो जाएगा आपका 20। आ रही बात समझ में? ठीक, अब क्या करूं भैया, यहाँ पर करता हूँ, ठीक है। y का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो। y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर क्या है बताओ, x माइनस -10, ये है ना, ठीक है। y का मान है 20, तो x माइनस 3 गुणा 20 बराबर माइनस के 10, x माइनस 60 बराबर माइनस के 10, ये हो गया आपका माइनस के 10 प्लस के 60, यानी x का मान क्या आ गया 50। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अतः नूरी की आयु या फिर वर्तमान आयु भी लिख सकते हैं, ठीक है। अतः नूरी की आयु कितनी बताओ, 50 वर्ष, तथा सोनू की आयु 20 वर्ष होगी। आ रही बात समझ में? अब देखो, एक मिनट यहाँ पर देख लो भाई। अब ये कैसे पता चलेगा कि भैया सवाल सही है नहीं है, क्या इसकी भी जांच इक्वेशन में रखा होगी? देखो कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसी भी बता सकते हो। उसने क्या कहा था, पहली कंडीशन कि 5 वर्ष पूर्व जो नूरी की आयु थी वो इसकी 3 गुनी थी। ठीक है, देख लो 5 वर्ष पूर्व, ये 50 था ना, ये 50 है और ये कितनी है 20। अब वो कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, बताओ 5 वर्ष पूर्व इसकी आयु कितनी रही होगी 45, और इसकी कितनी रही होगी 15। बताओ ये इसकी 3 गुनी है या नहीं है, 15 तो इसका मतलब बात सही है। आ रही बात समझ में? नोट करो इसे। अब देखते, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। कितना है? 9 है। ठीक है, इस संख्या का 9 गुना उस संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना के बराबर है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, वह संख्या याद करनी है। नई बात समझ में? एक बार फिर पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनो। 2 अंकों की संख्या का योगफल या योग कितना है 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो आपको संख्या याद करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं भैया क्या कहा है। जब भी देखो, मैं ट्रिक बता रहा हूँ, जब भी संख्या ये कहे कि भैया अंकों को पलटना है या बदलना है, ठीक है, वहाँ पर एक बात लिख लेना इस प्रकार से, माना, एक मिनट दूसरा वाला मार कर आइए, क्या लिखोगे, माना वह संख्या 10/+ है। भाई ये क्या लिख दिया, बताऊंगा इसके बारे में। जहाँ लिखेंगे, जहाँ इकाई का अंक x तथा दाहिने का अंक y है। अब यहाँ पर समझो, पहले मैंने लिखा भैया यहाँ पर 37, क्या लिख दिया 37। तो तुमने बचपन में एक क्वेश्चन पढ़े होंगे कि भैया इसमें इकाई का अंक कौन सा, तो तुम लिखोगे इकाई का अंक क्या 7, दाहिने का अंक क्या है 3। तुमने ऐसे ना करे होंगे कि मतलब जैसे 37 है, तुम लिखा होगा 7, इसे लिखा होगा 30, और मान लिया है 8 होता तो लिखते क्या बताओ 800। तो ये क्या हो गया तुम्हारा इकाई का अंक, ये धाई, ये सैकड़ा, इस प्रकार से। आ रही बात समझ में? तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा बताओ जल्दी। और सुनो, इस 37 को मैं क्या लिख सकता हूँ जल्दी बताओ। इस 37 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, इसकी तरह कि भैया 7 मैंने यहाँ पर लिखा प्लस
यहाँ पर लिख दिया मैंने क्या 10 गुणा 3, बताओ 37 आएगा नहीं आएगा? 10 या 30 और 7 37। आ रही बात समझ में? मान लिया मैंने लिख के दिया भैया आपको 57, तो बताओ कैसे लिखा जाएगा, जल्दी बताओ। 10 गुणा 5 प्लस क्या लिखोगे? 10 गुणा 5 प्लस 7, 10 पंजे 50 और 7 57। आ रही बात समझ में? तो सेम कंडीशन ये है कि वह संख्या क्या होगी 10y प्लस x, जहाँ इकाई अंक क्या मान लिया मैंने x, तथा ढाई अंक क्या मान लिया मैंने y। आ रही बात समझ में? तो ये हो गया। अब लिखते भैया प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। बोलो क्या है प्रश्न? 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। देखो अगर वो कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या है 9 है, तो सिंपल लिख दो भैया, इसमें तो तुम्हें कुछ करना ही नहीं है। शर्त फर्स्ट लिखो और लिख दो x प्लस वाई बराबर 9, इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना। और इक्वेशन नंबर 1। आ रही बात समझ में? ये हो गया। अच्छा अब मुझे शर्त सेकंड बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ समझ लेना। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। यहाँ पर देखो सबसे पहले लिखते क्या हैं, किस संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे संख्या के अंकों को पलटने पर बनी नई संख्या। ठीक है, बनी नई संख्या। बताओ क्या बनेगी? देखो अब अंक पलटने मतलब x तो लगा दो यहाँ पे, y ले आओ यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा 10x प्लस y। आ रही बात समझ में? इस प्रकार से। अब लिखते भैया शर्त सेकंड उसने क्या कहा कि पुरानी वाली जो संख्या थी इसका 9 गुना। ध्यान से सुनना कि पुरानी वाली की संख्या क्या थी 10y प्लस x, इसका 9 गुना लिख दो भैया, इसका हो गया 9 गुना। और नई वाली संख्या जो है क्या है 10x प्लस y, इसका कितना 2 गुना। के आपस में क्या है ये बराबर है, कर दो 9 ढाई 90y और 9x बराबर 2 ढाई 20x प्लस 2y। अब क्या करोगे? अब मुझे बताओ, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी आराम से। करो कैसे करोगे भैया, पहले मैं 2y यहाँ पे ले आया और ये 9y इधर ले गया, तो ये हो गया आपका क्या 90y माइनस 2y, इधर क्या आ गया आपका 20x माइनस 9x। ठीक है, दिख रहा ना 9x, कुछ बड़ा लिखता हूँ 9x। अब मुझे बताओ ये क्या बचा आपका यहाँ पर? देखो ये बचा भैया आपका 88y। ये कितना बच रहा भैया तुम्हारा 11y। बेटे प्लस के बचेगा कि 20 में 9 जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आ गया y बराबर 11/88 x, 11 का ना 11 अट्ठे 88, यानी y की वैल्यू जो आई आपकी x/8। ठीक है भाई, ये तुम्हारी किसकी वैल्यू आ गई y की। अगर भैया x की निकालनी हो तो x की निकाल लो, क्या दिक्कत है, इसे इधर ले आओ, तो ये क्या होगी आपकी 8y। ये बात भी समझ में आई भाई? ये भाग में इधर गुणा में आ जाएगा तो 8y होगी, x बराबर 8y होगी। ऐसा कर लो या वैसा कर लो। अब x का मान रख दो, x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो। 1 में रखने पर बताओ क्या समीकरण नंबर 1, x प्लस y बराबर 9 है। तो x का मान क्या है भैया 8y प्लस y बराबर 9। ये क्या हो गया आपका 9y बराबर 9, 9 से 9 कट गया, y का मान क्या आ गया आपका 1। ठीक है, और इसे समीकरण नंबर 3 मान लो। क्यों भैया? जैसे y का मान रखोगे x का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर जब तुम 3 में रखोगे तो x बराबर क्या है 8y। ये हो गया x बराबर 8 गुणा 1, तो x का मान क्या हो गया आपका 8।
लिखेंगे तब अभिष्ट संख्या, अभिष्ट संख्या बताओ क्या होगी। 10 क्या था हमारा 10 बाई प्लस एक्स, मान रख दो भैया। बाई की वैल्यू क्या है 1 और एक्स की वैल्यू क्या है 8, तो ये हो गया 10 का ना 10 प्लस 8, बताओ क्या हो गया 18। अतः वो संख्या क्या होगी भैया 18। अब एक बार जांच भी कर लो। जांच कैसे, संख्या के अंकों का योग क्या होना चाहिए 9, जोड़िए भैया संख्या के अंकों का योग 1 और 8 कितना हो गया नहीं हो गया, ये कंडीशन आपकी हो गई। दूसरी बात x का मान दूसरी संख्या का कितना 8 गुना है, देखो जो 1 है 1 का 8 गुना ही तो 8 हो गए, ठीक है। तो ये भी आपकी क्लियर है, नोट करो इसको। यहाँ पर देखते हैं भाई, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना। 2 अंकों की एक संख्या एवं उनके या फिर उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है, ठीक है। यानी एक संख्या है, संख्या मैंने बताई थी 10 बाई प्लस एक्स है, और जैसी उसके अंक बदले और आपस में जोड़ दिया तो कितने हो गए भैया आपके नहीं, मेरी बात सुनो। जैसे हमने संख्या माननी है भैया 10 बाई प्लस एक्स मानना, अब इसके मैंने अंक पलट दिए, अंक पलट दिए तो क्या हो गया आपका इस प्रकार से। अब उसने कहा है जो मूल संख्या है और अंक पलटने के बाद की संख्या है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो भैया मुझे 66 प्राप्त होता है। नहीं आई बात समझ में, ठीक है। और बात सुनो, उसने कहा है इन संख्याओं का अंतर, अंकों का अंतर कितना है भैया 2 ये ना, 1 मिनट में चेक करता हूँ क्वेश्चन अगर कहाँ है, ठीक है। अंकों का अंतर 2 है तो संख्या याद कीजिए, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर देखता हूँ, मुझे बताओ कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या लिखेंगे। माना संख्या 10 बाई प्लस एक्स है, आ रही बात समझ में। लिखोगे जहाँ इकाई का अंक x तथा दाहिनी का अंक y है, ठीक है। अब कहोगे भैया क्या प्रश्नानुसार, कि भैया प्रश्न ने क्या कहा है वो भी सुन लो। प्रश्न ने कहा क्या कहा गया है प्रश्न में, कि अगर इनके अंकों को पलट दिया जाए तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ अंक पलटने पर बनी संख्या। क्या लिखोगे, अंकों को पलटने पर अंकों को उलटने पर बनी, क्या बनेगी भैया, लिख दो यहाँ पर 10x प्लस y। अब क्या कह रहा है भैया, अब यहाँ पर लिखते हैं शर्त फर्स्ट। शर्त फर्स्ट में ये है कि जो आपकी पहली वाली संख्या थी 10 बाई प्लस एक्स, और जो सा तुमने अंक बदला है अब जो बनी है, इनका योग क्या है भैया 66 है। अब बताओ कैसे करोगे, तो आप कहोगे भैया x वाले कितने हो गए आपके 11x, y वाले कितने हो गए आपके 11y, बराबर में क्या हो गया 66। तुम कहोगे भैया 11 तो कॉमन हो गया, 11 कॉमन हो गया, और ये आपका कट गया कितनी बार 6 बार, तो x प्लस y बराबर इक्वेशन नंबर, ठीक है। अब आता आपका शर्त सेकंड। शर्त सेकंड कहती है कि इनका अंतर यानी x माइनस वाई बराबर कितना दे रखा है भैया 2 दे रखा है, समीकरण नंबर 2। अब बताओ क्या करें, तो तुम कह रहे होगे भैया समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ दूं तो y की वैल्यू कट जाएगी, देखो कट जाएगी ना, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ दो, एक ऐसे लिखो समीकरण नंबर 1 प्लस समीकरण नंबर 2। जब जोड़ोगे भैया तो ये हो गया आपका x प्लस वाई बराबर क्या बोलोगे 6, और x माइनस वाई बराबर 2। भैया जोड़ दिया तो ये कट गए, ये हो गया आपका 2x, ये हो गया 8, x का मान क्या आ गया आपका 4। उसके बाद x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो भैया, 1 में रखने पर, और जब तुम 1 में रख दोगे तो ये है आपका x प्लस वाई बराबर कितना था आपका 6 था, ये हो गया 4। तो बताओ दूसरी संख्या क्या बचेगी आपकी y बराबर 6 माइनस 4, यानी y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2। अब लिखोगे अतः अभिष्ट संख्या,
अतः अभीष्ट, ऐसे लिख लो, अतः संख्या लिख लो केवल, अभीष्ट संख्या 10 y प्लस x। बताओ क्या होगी? y की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2 है, प्लस ये है 4 है, तो ये हो गया आपका क्या भैया? 24। क्या हो गया आंसर? 24। अब देखो एक बार मैं तुम्हें बताता हूँ इन क्वेश्चनों को चेक कैसे करेंगे, आपका सही है नहीं, सब देखेंगे ध्यान से। देखो पहली कंडीशन पढ़ो, जो संख्या है वो और उनके अंक बदलने पर, जैसे हमारी संख्या क्या थी भैया? 24, उसके अंक और बदल दो, पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे। अब इन्हें जोड़ के क्या आना चाहिए? 66। जोड़ो भैया, 66 आ रहा है क्या? आ गया। इसका मतलब सवाल आपका क्या है? सही है। ठीक है, नोट करो इसको। चलो भाई, कर सकते हैं ना अब इसके जैसा क्वेश्चन? अभी मैं आपको नोट करूँगा, कर लोगे ना? ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।